आज मैं पूरा बुक पढ़ लूंगी, आज मैं पूरे बुक को खत्म कर दूंगी, आज रात में मैं पूरा सिलेबस पूरा कर दूंगी। हाँ, बस यही चीजें हम सोचते रहते हैं। हम जब भी बुक को स्टार्ट करते हैं सोचते हैं 1 महीने में सारा सिलेबस क्लियर कर देंगे, कुछ दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन में हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम बस सोचते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। हम ज्यादा टाइम तक यही सोचते हैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर दें, कैसे कर दें, पर हम कुछ कर नहीं पाते। हमारे एग्जाम पास आ जाता है, 2 से 3 महीने बाकी रहते हैं, फिर हम सोचते हैं यार एग्जाम आ गया, अब मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी, अब मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीजीएल किस टॉपिक के बारे में, जिससे आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रॉस कर ले। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं या वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टिप नंबर 1 है स्टडी द एग्जाम बिफोर स्टडी फॉर द एग्जाम। मतलब पहले आप एग्जाम के लिए पढ़िए, पहले एग्जाम को जानिए कि एग्जाम में आने क्या वाला है, एग्जाम में क्या चीजें इम्पोर्टेंट जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के बाद समझते हैं। जब हम किसी चीज के क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमें ये चीजें समझ में आती है कि क्या इजी रहेगा इस एग्जाम, क्या इस एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या इस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उस एग्जाम को पास करने में बहुत आसानी महसूस। टिप नंबर 2, ब्रेक योर एम्स इनटू 2 सेवरल शॉर्ट टर्म गोल्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है या जो एम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, जिससे ये होगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप क्या करते हैं, सारे सिलेबस को लेते हैं और सोचते हैं 1 महीने में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, और आप वो चीज कर नहीं पाते हैं, फिर आपका डिमोटिवेट हो जाते हैं और चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो आपको क्या करना है, हर दिन का एक एक छोटा छोटा टॉपिक, हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि आज मुझे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री में आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं, गुप्त वंश के बारे में पढ़ सकते हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में आज मुझे परसेंटेज पढ़ना है तो मैं परसेंटेज के बारे में पढ़ूंगी, उसको खत्म कर लूंगी तभी दूसरे टॉपिक पे जाऊंगी। इसलिए जब आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे सिलेबस को, तो आपके लिए वो पढ़ना बहुत ईजी बन जाएगा। हमारा 3rd टिप्स जो है, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड ऑथेंटिक। मतलब जो आप सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि हम ब्लैक बुक यूज करते हैं इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए कोई भी बुक, किसी भी सर की बुक ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर पिनाकल ले लेते हैं, या फिर जीएस के लिए भी खान सर की बुक, या बहुत सारी बुक्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम ले लेते हैं। फिर हम सोचते हैं 1-2 बुक और मंगा ले, उससे हमारा हो जाए। नहीं, हम जिस चीज से जिस टीचर से लेक्चर ले रहे हैं वो लेक्चर लें, एक बुक प्रेफर कर लें, उस बुक से ही पढ़ें, चारों तरफ भटके नहीं। क्योंकि हमें यूट्यूब पे हर जगह आपको 1000 तरीके की ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपके बहुत सारे रिसोर्सेज भरे पड़े होंगे और आप उन सब चीजों, उन रिसोर्सेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े कहाँ से। इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कम रखना है और स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। टिप नंबर 4, सेल्फ स्टडी मोर। ज्यादा से ज्यादा आप खुद से पढ़ाई कीजिए, ना कि इस वीडियो पे जाए यहाँ देखिए वहाँ देखिए। नहीं, आपने एक बैच परचेस किया है, आप घर पे बैठ के स्टडी करते हैं तो घर पे बैठ के स्टडी कीजिए, उस बैच से पढ़िए, फिर खुद से उस चीजों को रिवाइज कीजिए, बार-बार पढ़िए। इससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी इज द की। इसका मतलब है टिप नंबर 5, जिसमें आपको ज्यादातर कंसिस्टेंसी रखना है। डायरेक्ट नहीं कि आप एक टॉपिक कवर किए फिर दूसरे टॉपिक पे, दूसरा टॉपिक कवर ही नहीं किया तीसरे टॉपिक पे चले जाए, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना। आज आपने पढ़ाई किया, कल आपने पढ़ाई किया, परसों पढ़ाई किया, धीरे धीरे अगर 5 to 6 मंथ आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा और आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हो जाएगा। नंबर 6,
मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आज मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें कर लीजिए, ये चीजें कर ली, वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मुझे क्या चीजें जरूरी लगती हैं मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ। पर कोई भी टीचर बताएगा उनके हिसाब से, उनको क्या टाइम मिलता है उस चीज के हिसाब से वो नहीं बताएगा। पर आपको कितना टाइम मिलता है स्टडी के लिए, आप कितना टाइम खुद के लिए निकाल पाते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो आप खुद के लिए खुद स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद के लिए खुद टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा, आपके लिए चीजें बहुत आसानी हो जाएंगी और आप चीजों को धीरे धीरे समझने लगेंगे और आपका खुद का जो है एम वो क्लियर होने लगे। चलिए इस वीडियो को हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।